करवट बदल रहा है देखो, करवट बदल रहा है देखो, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। डॉक्टर अशोक जी के स्वागत के लिए यहाँ स्थानीय जो मंदिर समिति है उसके आदरणीय सचिव धर्म सिंह जी रावत, हीरा गार्डन एंड रेस्टोरेंट को निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। 20 संस्कार के अंदर आसपास के क्षेत्रों में साहब को अध्यक्ष रहे हैं अविनाश मिस्त्री के। मैं अब्दुल में ये बात कहना चाह रहा था जी कि जो थीम सोच रहे थे ना बात, उस थीम पे अपने आरएसएस कार्य कर रही विद्या भारती ग्रुप में। विद्या भारती ग्रुप में बिल्कुल संस्कार के वहाँ पढ़ाई जो कहते हैं संस्कार युक्त पढ़ाई, उसका स्लोगन यही है, पढ़ाई संस्कार युक्त। वहाँ संस्कारों से पढ़ाई जाती है। वहाँ पे आरती पूजा मंत्रोच्चार, खाने का बैठने का पूजा करने का दिनचर्या का सभी मंत्रोच्चार के साथ बताया जाता है। मैं अपनी बात में कहना चाहता हूँ आपसे ही बता रहे हैं, विद्या भारती इसका कार्य कर रही है। आप भी विद्या भारती में आदरणीय अध्यक्ष के नाते रहे हैं और अभी भी मार्गदर्शक मंडल में हैं और समय समय पर चौधरी साहब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए पधारिए। अब मैं कार्य को आगे बढ़ाते हुए मैं नरेंद्र सिंह जी रावत से निवेदन करूंगा, पधारे हुए अतिथियों को 2 शब्द कहें। नरेंद्र सिंह जी रावत, आप शिक्षाविद हैं, ITI में अनुदेशक के साथ अन्य तरीकों से के माध्यम से विश्वकर्मा जयंती अतिथि परिचय। नरेंद्र सिंह रावत, 14 फरवरी 2022, श्री पर्वतेश्वर महादेव मंदिर, पर्वतपुरा, अजमेर। गोपाल जी चौहान साहब का मैं बड़ी से शायद पहचान पाए, लेकिन आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन है। आपका यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे वहाँ पर, यानी यहाँ जो हस्तियां हैं अपन ये नहीं मान के चले कि ये मामूली हस्तियां, ये अपने विश्व स्तर की हस्तियां यहाँ बैठी हैं। तो MDF यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के मामले में बहुत बड़ा एक सेमिनार था, जिसके अंदर काफी लेक्चरर थे, काफी विद्यार्थी थे जो PhD वगैरह कर रहे हैं। तो आपका उस समय आपका मोटिवेशन के लिए आप ऐसे चीफ गेस्ट थे। ऐसे चीफ गेस्ट को पाकर हम मंदिर इस मंदिर में पाकर हम वास्तव में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दोबारा वैसा का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना जो है समय दिया है। डॉक्टर अशोक जी शर्मा अपने क्षेत्र के जो है माने हुए चिकित्सक है, डॉक्टर हैं और एक मामूली मात्र थोड़ा सा शुल्क लेकर मानकर ये मान के चलिए, एक तरह से निःशुल्क टाइप भी मान के चलिए कि इतना जो है आप देते हैं। और पूरे क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, चाहे महिलाएं किसी के पास में कोई आया उसके बाद में, क्योंकि इस क्षेत्र में थोड़ी आर्थिक स्थिति थोड़ी इतनी ज्यादा उन्नत नहीं कर सकते हैं, ऐसी भी स्थिति में आया, लेकिन आपने उसका इलाज कर बोले आपके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, दवाई तो ले जा, बाद में दे दीजिए, कोई दिक्कत। तो ऐसा वैसा आपका है। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र के अंदर काफी सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य के अंदर वैसा। तो ये स्किल आपने अपनी जो स्किल को डेवलप किया, इसलिए हम आज उनको बुला पाए। घनश्याम जी जांगेड़ साहब, आपको जो है परमानेंट सरपंच हो गए। इधर कोई भी कहेंगे तो सरपंच साहब के नाम से जानते हैं, घनश्याम जी के नाम से तो बाद में जाएंगे, लेकिन कोई बात सरपंच साहब बुला लो। कौन सा सरपंच? 10 है, लेकिन वो एक ही है सरपंच साहब। एक हमने ब्रांड नेम बनाया सरपंच साहब के। तो ये ब्रांड नेम कैसे बना? ये स्किल के पीछे बना। इन्होंने अपनी जो भी कार्य किया उसको स्किल से, समाज सेवा से और ईमानदारी से किया, तब जाके ब्रांड नेम बना के घनश्याम जी जांगीड़ सरपंच, और आप सरपंच के श्रीनगर प्रदेश समिति के जो है संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसी हस्तियों को, और देव सिंह जी रावत, आप अपने क्षेत्र के अंदर स्किल बढ़ाकर सेवा के बाद में अपना खुद का इंडस्ट्री, एक छोटी सी जो है, छोटी तो क्या कहते हैं, काफी बड़ी इंडस्ट्री है इधर पीछे, ये ब्लॉग्स वगैरह बनाने की। तो सबने अपनी अपनी स्किल को डेवलप किया, यानी केवल किताबी ज्ञान नहीं,
इसलिए बच्चों आप लोगों को भी कह रहा हूँ, और हम भी, यदि हमारे भाई है, हमारी बहन है, तो उनको दक्षता, उनको कला आनी चाहिए। बिना कला के कुछ नहीं है। ये सारी हस्तियां अपने कला के कारण ही बन पाई और उनको हम यहाँ सम्मानित इसलिए कर पाए। मैं भगत सिंह जी था, आपकी स्किल हर क्षेत्र के अंदर, मैनेजमेंट कह लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, तुरंत प्रोसीजर यहाँ जितना भी बचा आप देख रहे हो, हालांकि सबका सहयोग है, लेकिन एक किसी का ज्यादा ही जो है भाव रहता है, बच्चा का पूरा मतलब ध्यान उनकी यही है कि वो घर पे तो पता नहीं सोचेंगे, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन खाते भी जहाँ भी रहते हैं पूरी जो है ध्यान, तब जाके इतना बड़ा निर्माण कार्य जो है हो पाया। क्योंकि हम जाते हैं जनसंख्या के लिए, तो कई जनसंख्या में परेशानी आती है, कहीं क्या सुनना पड़ता है, कहीं कुछ भी सुनना पड़ता है, तो भी फिर भी किसी भी दृष्टि से हम जाके जो है ये जनसंख्या करके ये इतना निर्माण जो है हो पाया। मेरे को तो खैराती को बराती बना दिया खैराती को बराती बना दिया, वो वाली स्थिति है। तो दोबारा में सभी जो पधारे हुए मानव है, जिसे सरपंच साहब ने भी अपना एक रखा था कि ऐसा कोई उद्देश्य हो, तो उसी हमारा भी बिल्कुल ये उद्देश्य कि इस क्षेत्र के अंदर जो संस्कार युक्त कार्य चलते रहे, और इसी प्रेरणा के ये सोच को डेवलप करते हैं। इस साइड में एक जगह है जिसमें एक बड़ा हॉल बनाना का विचार जैसे समिति का चल रहा है, कि यदि वो हॉल बन जाए तो उसके बाद में वहाँ ध्यान नियमित रूप से रोजाना ध्यान हो, इसके अलावा सत्संग वगैरह चलते रहे, ऐसे ढंग के कोई भी काम जो है चलते रहे। तो इस तरह से आप देखते हो भगवान विश्वकर्मा जी निर्माण के सृजन के देवता है, और उस दिन आज के दिन भगवान की कृपा अवश्य होगी। आप सभी पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भावगीत, देशभक्ति गीत श्री सुनील जी कटियार, अनुदेशक ITI, योग शिक्षक, आदर्श नगर अजमेर। स्वयं जाग कर हमको जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, यहीं के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। स्वभाषा है हमें प्यारी, स्वभाषा है हमें प्यारी, ओ प्यारा देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। नहीं है अब समय कोई गहन निद्रा में सोने का, समय है तो होने का, नमक दे दो। आधे काल के अंदर सोने की लंका आपने ही बनाई थी, और ये भी कहा था भगवान सभी देवी देवताओं के जो महल बने हुए थे वो महल भी आपने बनाए थे, और पुष्पक विमान के लिए भी कहा जाता है पुष्पक विमान भी आपके द्वारा बनाया जाता है। आप देखेंगे कि जो भी इस प्रकार से जो हमारा सृजन करता है, इनके लिए कहा जाता है जो सृष्टि में जो भी सृजन किया जाता है, जो कोई निर्माण किया जाता है, जो भी वास्तुमूर्ति कला है, शिल्प कला है, जितनी भी तरह की कलाएं हैं, वो सारी कलाएं भगवान विष्णुमा जी की देन है। और ये कहा जाता है कि भगवान विष्णुमा जी की जिस पर कृपा होती है वो उसमें पारंगत होता जाता है, ऐसा माना जाता है। मुझे यहाँ आके एक सबसे बड़ी खुशी और भी मिली है कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता यहाँ पे अपने देश के लिए कुछ उन्होंने बातें लाइनें उन्होंने गाई, मुझे बहुत खुशी हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा है। इस मंदिर प्रांगण के अंतर्गत आज ये जो हमारे विंध्य रावत साहब का एक देश प्रेम से ओतप्रोत भावपूर्ण एक पोस्टर यहाँ लगा रखा है। मैं मंदिर के अध्यक्ष और उन सभी के जो कार्यकर्ता हैं वो साधुवाद है, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के परिवेश में
भगवान विश्वकर्मा जी। मैंने जिस प्रकार से कहा भगवान विश्वकर्मा जी निर्माण, सृजन, वास्तु, शिल्प सबके देवता हैं, आदि सृष्टि है, आदि सृष्टि के निर्माता है, देवता है। आज हम किस प्रकार से आज उनके वंशज हो सकते हैं, हम किस प्रकार से उनके अनुयायी हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति निर्माण कार्य से संबंधित है, आज मैं उसको देशभक्ति के साथ इस प्रकार से जोड़ता हूँ, क्योंकि आज हम कोई भी व्यक्ति प्राय हर कोई सरकार की ओर देख रहा है, हर कोई व्यक्ति देखता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई नहीं चाहता सृजन करे, निर्माण करे। आज हर व्यक्ति को चाहिए कि जो व्यक्ति भी है वो अपने आप में एक कोशिश करे कि मैं कोई भी ऐसा सृजन करूं, निर्माण करूं, देखो। और आज भारत का पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है कि भारत के जो नवयुवक हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जितने निर्माण करते हैं, विदेशों में जाके बस रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? क्योंकि उनमें आज भगवान विश्वकर्मा जी की उनपे कृपा है। आज वो सोच सकते हैं, सॉफ्टवेयर नए सॉफ्टवेयर बना रहे, नई चीजें बना रहे, वो भी भगवान विश्वकर्मा जी की देन है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज भारत में रहते हुए भी हम ये क्या सरकार की उन्हें देखें कि सरकारी नौकरी हमको मिले। आज हम अपने निर्माण कार्य को देखें। निर्माण, मैंने कहा निर्माण कार्य कोई भी तरह का हो सकता है, शिल्प चालू का हो सकता है। जो भी व्यक्ति सृजन कर रहा है वो विश्वकर्मा अनुयायी है, विश्वकर्मा वंशज है, ऐसा माना। और हमको विश्वकर्मा वंशज बनना चाहिए। हम ऐसा करके भारत की भी सेवा कर सकते हैं। मैं पुनः अपनी बात बताऊं कि यहाँ पे मंदिर के अंदर ये बात देशभक्ति की आई है। मैं खुद एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ। राष्ट्रवाद पहले मेरे लिए है, राष्ट्र प्रथम। मैं मान कर करता हूँ कि राष्ट्र मेरे लिए सर्वप्रथम है। जब तक ये भावना व्यक्ति के मन में नहीं आए कि राष्ट्र पहले है, बाकी सब बाद में, तब तक हम हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता। देश उन्नति तभी कर सकता है। देश कौन है? देश हमसे है। हम देश के हम अच्छे व्यक्ति नागरिक बनेंगे तो अच्छे नागरिक होने का नाते देश का हर व्यक्ति उन्नति करेगा। हम अधिकांश जब व्यापार विदेश में जाते हैं तो ये कहा जाता है कि साहब ये हम खाली तो जा नहीं सकती है, निश्चित रूप से कार्य हो गई। जैसे कि सरपंच साहब ने बीच में कहा था गुरुकुल पद्धति, तो हमने इस मंदिर के माध्यम से आसपास के क्षेत्र को केंद्र बनाकर एक गौशाला भी होनी चाहिए। तो लगभग एक बड़ी भूमि देखी है जिसको सुविधा है, तो उसका गौशाला भी भविष्य में संचालित होगी और एक संस्कार केंद्र संचालित हो रहा है। लेकिन फिर भी एक बड़े गुरुकुल के रूप में आसपास के क्षेत्र में एक योजना विद्या भारती के माध्यम से मैं चौधरी साहब से निवेदन करूँगा कि जैसे 3 विद्यालय, मित्र हॉस्पिटल के सामने एक मदार है और एक अविनाश महेश्वरी है, आप तो अध्यक्ष हैं, तो इस प्रकार ये विशेष क्षेत्र है, तो इधर भी कोई ऐसी भूमिका योजना बन सके तो आप प्रस्ताव रखें। और गुरुकुल एक विद्यालय गुरुकुल शनि में चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम है परिवार के ही है, हम सब परिवार के ही अंग हैं। पहले माला गए थे तो सबने कहा कि नहीं हम तो सब परिवार के ही हैं, फिर भी ये व्यवस्था है तो व्यवस्था को स्वीकार करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी गुड्डू भाई साहब राजेश जी शर्मा से राजेश जी भाई साहब से बात हुई गुड्डू भाई साहब से, उन्होंने संदेश दिया है कि सब मिलकर एकजुट होकर देश और समाज के लिए काम करें और समय समय पर इस प्रकार के आयोजन होते रहे और मेरा तन मन धन पूर्वक किसी प्रकार से कोई भी सहयोग हो तो निश्चित रूप से मैं जैसे सब खड़े हैं वैसे मैं भी खड़ा हूँ। वो एक विवाह में थे, उन्होंने अभी भी संदेश दिया कि मैं किसी आवश्यक कार्य से नहीं आ सका, आगामी कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसमें निश्चित रूप से आऊँगा। इसलिए मेरे कार्यक्रम की जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष थे वो आगुंतक सभी महानुभावों का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। पर्वतेश्वर महादेव मंदिर मैं मनीष जी भटाना जी को, जो आप प्रतिनिधि हैं, मैं निवेदन करूंगा, उद्योगपति है और सामाजिक कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, विद्या भारती सहित अन्य संगठनों में आप अहम और प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आपने बताया इंडिया फर्स्ट यानी कि भारत प्रथम और भावगीत जो भाई साहब सुनील जी ने गाया उससे भी आप प्रभावित हुए। वास्तव में हम सब के दिल में देश की भक्ति होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको निवेदन करूं कि हमने कार्यक्रम का प्रारंभिक जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से ये वर तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, इन्हीं पंक्तियों से बहुत बहुत साधुवाद। आपने संक्षिप्त सारगर्भित समय की मर्यादा को देखते हुए अपना उद्बोधन दिया।
जो मंच पर विराजमान है उनमें लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा है और सरस्वती माता की भी विशेष कृपा है। चाहे तो एक घंटा भी बोल सकता है, लेकिन ये प्रथम कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम है, तो अगला कार्यक्रम हम बहुत दिव्य और भव्य बड़ी संख्या में करने वाले हैं। तो इस बार सभी मंचस्थ से निवेदन है विनम्र, ये संक्षिप्त सार गर्भित अपना विषय रखे। अगले इस क्रम में मैं आदरणीय डॉक्टर साहब अशोक जी को निवेदन करता हूँ कि आप इस संदर्भ में अपना विश्वकर्मा जयंती के समारोह पर विशिष्ट अतिथि श्रीमान डॉक्टर अशोक शर्मा, समाज सेवी अजमेर। आपका मंदिर समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी को मेरा नमन। विश्वकर्मा भगवान की जय हो। विश्व अगर हम एनालिसिस करें विश्वकर्मा, तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर समाज विश्वकर्मा को मानता हो। सृष्टि के निर्माता अगर हम कहें तो सब समाज समाहित है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। जो भी इंडस्ट्री चला रहे हैं वो सब सृष्टि के निर्माण में ही लगे हुए हैं, और भगवान विश्वकर्मा ही सृष्टि के जो है निर्माता माने गए। ऐसे में इतनी महानता उन लोगों की थी, लेकिन आज हम शायद अलग हो गए एक दूसरे से, और धर्म के नाम पे हिंदू समाज बढ़ता चला जा रहा है, और उसका दुष्परिणाम अपन देख रहे हैं। जिस महान विभूति ने, जिस हमारे ईश्वर ने, जिस भगवान ने सृष्टि का निर्माण ही कर दिया, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो हम सबको क्यों ना ये सब जाति पाति और ये सब, मैं इस बात को मतलब अच्छा नहीं कहना चाहता कि भाई अच्छी बात नहीं है, लेकिन देखिएगा कितनी महानता थी उन लोगों में। आज भी अगर कोई फैक्ट्री लगाता है, अगर कोई निर्माण कार्य करता है, वो किसी समाज का हो, लेकिन हमने बांट दिया उनको। अरे तू तो एससी है, तू तो ओबीसी है, तू तो अपर कास्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हिंदुओं पे आक्रमण वर्षों से होते रहे, और आगे भी आज जो परिस्थितियां हमारे देश में चल रही हैं, हमारे सामने चल रही हैं, हम आज भी विक्टिमाइज हैं, और हो सकता है हमारी ये संतानें आने वाले समय में वो भी विक्टिमाइज हो जाए। तो मैं तो सबको ये कहता हूँ कि भैया घर में पूजा किसी भी कर लो, लेकिन विश्वकर्मा जो है, चाहे कोई किसी भी भगवान को मान ले, लेकिन सृष्टि का निर्माण तो अल्टीमेटली घर बनाना है, तो रहना तो अपना घर में है, तो भैया वो चाहे, मैं कह रहा हूँ चाहे रहदास समाज से है, लेकिन वो अगर काम करता है निर्माण करने का, तो वो भी निर्माण कर रहा है। कितना सहयोग है महाजन समाज से, उसका सहयोग है, सभी इसमें लगे हुए हैं। इसे हमें बहुत ऊंचा, बस एक वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री विश्वकर्मा, भारत माता की। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने विश्वकर्मा जी का महत्व बताया। हम सबके लिए और भारत के लिए नहीं, अपितु समूचे विश्व के लिए विश्वकर्मा जी है। कोई माने अथवा नहीं माने, लेकिन समूचे विश्व के लिए विश्वकर्मा जी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने अपने लिए। विश्व के सृष्टिकर्ता आप ही हैं। आज हम सब वापस इस संदर्भ में बातचीत चल रही है। आपसे निवेदन करता हूँ कि कल रात्रिकालीन ही हम 8-9 बजे यहाँ बैठे थे, और उसी समय अचानक कार्यक्रम तय हुआ था, और कि भाई अपने भी ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, इस माध्यम से हम एकत्र भी आ जाएंगे, बातचीत हो जाएगी। लेकिन अचानक कार्यक्रम हुआ। विशिष्ट अतिथि उद्बोधन घनश्याम जी जांगीड़, बड़गांव, समाज सेवी अजमेर। जयंती के अवसर पर और आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था, उसके लिए शहीदों को नमन करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई गोपाल जी गोयल साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी कंवर साहब, नरेंद्र जी, भाई अरुण जी, और कार्यक्रम की रूपरेखा और रचना करने वाले
भाई तकत सिंह जी, यहाँ के मंदिर कमेटी के अध्यक्ष भाई देवी सिंह जी और सभी आसपास गांव से पधारे हुए नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और बच्चों, मुझे कुछ बोलने के लिए, विषय रखने के लिए कहा गया और विषय भगवान विश्वकर्मा जी का तो गोयल साहब ने इन्होंने सब बता दिया और इससे ज़्यादा तो मैं जानता भी नहीं सीधी बात। मैं तो एक छोटी सी आपको जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की जो बात की डॉक्टर साहब ने, उस पर एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आपने भी देखी होगी, मैंने भी फोन पे देखी। एक आधा घंटे की डिबेट सनातन संस्कृति के मामले में, एक आधा घंटे की डिबेट थी, उसमें 3 मौलाना डिबेट कर रहे थे। एक मौलाना पढ़ा लिखा और 2 दकियानूसी मदरसे में जाके बुरा मत मानना भैया कोई, मैंने तो इसको फोन में देखी, इसलिए कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। वो पढ़े लिखे मौलाना आपस में, उससे पढ़े लिखे मौलाना से वो दो बिना पढ़े लिखे थे जो मदरसों में पढ़ के मौलाना बने थे, वो उससे बहस कर रहे थे संस्कृति के बारे में। उस पढ़े लिखे मौलाना, उसका सार जो है बता दूंगा आपको। पढ़े लिखे मौलाना ने एक ही बात कही कि तुम कितने भी मौलाना बन जाओ, तुम कितने भी बड़े हाफिज बन जाओ, तुम कितने भी बड़े वो बन जाओ, परंतु तुम अपनी ईद का दिन फिक्स नहीं बता सकते हो। और हिंदू संस्कृति में 10 साल पहले वो बता देते कि दीपावली फलानी अंग्रेजी तारीख की आएगी और उसी तारीख की आती है। तुम्हारी ईद चांद दिखने पे ही होती है। और हिंदू संस्कृति के सनातन धर्म में वो पंचांग देख के बताते हैं कि दूध का चांद उस तारीख को दिखेगा तो उसको ही दिखता है। तो लगा लो आप हिसाब, 1400 साल पुराना इनका क्या है, इनके पास ये अपनी ईद नहीं बता सकते, ये अपने ख्वाजा साहब की छठी नहीं बता सकते, ये ख्वाजा साहब का मेला तय नहीं कर सकते, ये इनके सुबरात नहीं बता सकते, ये इनके रमजान की तारीख नहीं बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। तो सनातन संस्कृति सबसे बड़ी संस्कृति है। तो मोटी बात यह है कि इनके मदद से जुड़े हुए बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी जाएगा तो 1 घंटे वो धर्म की शिक्षा लेने जरूर जाएगा। नवयुग की नवगति नवलय हम, नवयुग की नवगति नवलय हम, साध रहे होकर निर्भय, साध रहे होकर निर्भय, मुक्त कंठ से 10 दिशा में, से 10 दिशा में गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय।